नमस्ते भारत, मैं मोहित त्रिपाठी और आज का टॉपिक है हमारा जूनागढ़ रियासत। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के अलावा एक और विवादित मुद्दा है जूनागढ़। पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा बताता है, जबकि ऐतिहासिक और कानूनी रूप से यह हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने आरोप लगाया कि भारत ने जूनागढ़ पर अवैध कब्जा कर रखा है। जूनागढ़ गुजरात का एक शहर है जिसे जन्म संग्रह के तहत 1948 में भारत में मिला लिया गया था। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों जूनागढ़ का भारत के साथ विलय पूरी तरह से वैध और उचित था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो अंग्रेजों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत रियासतों को यह छूट दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया कि रियासतों को अपनी जनता की भावनाओं का सम्मान करना होगा। जूनागढ़, जहां 80% से अधिक हिंदू जनसंख्या थी, का स्वाभाविक रूप से भारत के साथ विलय होना तय था। हालांकि जूनागढ़ की बड़ी जनसंख्या भारत के साथ जाना चाहती थी। नवाब महावत खान ने अपने दीवान शहनवाज भुट्टो के कहने पर पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। यह फैसला जनता की इच्छाओं के खिलाफ था और यह स्पष्ट रूप से लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के सिद्धांत का उल्लंघन था। सरदार पटेल, जो भारत को एकजुट करने के लिए प्रतिबद्ध थे, ने जूनागढ़ के नवाब के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तान से जनमत संग्रह कराने की मांग की ताकि जनता की इच्छा का सम्मान हो सके। जनमत संग्रह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जो इस विवाद का सही समाधान पेश कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया। जूनागढ़ की जनता नवाब के फैसले से नाखुश थी। इसके विरोध में 25 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत का गठन हुआ, जिसमें शामलदास गांधी ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस अस्थायी सरकार ने नवाब के फैसले का विरोध किया और जूनागढ़ को भारत में शामिल करने की मांग की। जब विद्रोह तेज हुआ तो नवाब पाकिस्तान भाग गया, जिससे यह साफ हो गया कि उनकी मंशा कमजोर थी और जनता उनके फैसले के खिलाफ थी। 1948 में भारत सरकार ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, जिसमें लगभग 99% जनता ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। यह एक ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जो दर्शाती है कि जनता की मर्जी से जूनागढ़ का भारत में विलय वैध था। पाकिस्तान द्वारा इस पर सवाल उठाना तर्कहीन है, क्योंकि जनता ने अपने मत से स्पष्ट किया था कि वह भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। 2020 में पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी कर जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम था जिसमें न तो ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान रखा गया और न ही कानूनी रूप से इसका कोई आधार था। पाकिस्तान के पास जूनागढ़ पर दावा करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि न तो नवाब का फैसला वैध था और न ही वहां की जनता की मर्जी इसके साथ थी। जूनागढ़ का भारत के साथ जुड़ाव ऐतिहासिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से सही था। जूनागढ़ की जियोग्राफिकल सिचुएशन भी यही बताती है कि यह भारत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह जमीनी तौर पर पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इसका कोई सीधा संपर्क नहीं था। अगर पाकिस्तान ने जूनागढ़ और हैदराबाद के मुद्दे को शांतिपूर्ण सुलझा लिया होता तो शायद कश्मीर विवाद इतना बड़ा नहीं होता। सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिलाने के बाद कश्मीर पर ध्यान केंद्रित किया। जिन्ना की जिद ने ही इन विवादों को जन्म दिया, जिनका आज तक समाधान नहीं हो पाया। भारत के लिए जूनागढ़ का मुद्दा पूरी तरह से सुलझ चुका है, जबकि पाकिस्तान इसे अब भी विवादित मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की यह कोशिश असफल रही है। भविष्य में इस विवाद का कोई समाधान तभी संभव है जब पाकिस्तान वास्तविकता को स्वीकार कर ले और भारत के साथ शांति वार्ता का हिस्सा बने। जूनागढ़ का भारत में विलय न सिर्फ कानूनी रूप से वैध था, बल्कि जनता की इच्छा का भी सम्मान था। पाकिस्तान द्वारा इसे विवादित मानना तर्कहीन है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।